आज पूरा देश जालियांवाला बाग कांड को जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि झारखंड की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत पहले से अभियान चला था, अंग्रेजों को भगाने का। और अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र के लोगों को, आदिवासियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी ही एक घटना घटी थी बिरसा मुंडा के आंदोलन के दौरान। ये तिथि थी 9 जनवरी 1900। एक जगह है उलिहातू से बहुत दूर नहीं है, यहाँ डुम्बारी बुरू है ना। तो डुम्बारी बुरू के पास बिरसा मुंडा के समर्थक वहां पर बैठक कर रहे थे और ये सूचना थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों कितने भयभीत थे कि उनके सीनियर अधिकारी, उस समय के जो कमिश्नर वो इन्वॉल्व थे, डिप्टी कमिश्नर और कैप्टन, सारे लोगों ने मिलकर प्लान किया कि कैसे बिरसा मुंडा को पकड़ा जाए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बिरसा मुंडा उस मीटिंग में नहीं पहुंच सके थे। उसके बाद इन लोगों ने, जो मुंडा वहां पर जमे थे, जब देखा कि सिपाही घेर रहे हैं तो इन लोगों ने ऊपर से तीर चलाया है और उसके बदले में अंग्रेजों ने जम के यहां से पुलिस फायरिंग की थी। इतने बच्चे थे, कुछ बच्चे पीठ पर बंधे हुए थे, महिलाएं वहां पर थी हैं, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। इस घटना में दरअसल में कितने लोग मारे गए इसका आज तक कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो परंपरागत तरीके से कहा जाता है या चर्चा भी होती है कि 400 के आसपास मुंडा लोग मारे गए थे। सरकार ने हालांकि 11 लोगों के ही मरने की आधिकारिक पुष्टि की थी उस समय है। तो ये पूरा मामला दब गया था, लोगों को दफना दिया गया था। वो पूरा गहन जंगल इलाका में पहाड़ी के नीचे किसको फेंका गया कोई जानता नहीं था। लेकिन सरकार भले ही स्वीकार किया हो कि 11 लोग मारे गए थे, लेकिन एक दस्तावेज ब्रिटेन में है जिसकी कॉपी मुझे मिली है हाल के दिनों में है। उसमें कैप्टन रोसे, जिसने पूरे अभियान को लीड किया है, उसने घटना के एक दिन बाद, 9 की घटना है, 10 जनवरी 1900 को उपपत्र बुर्जू कैंप से लिखा था अपने अधिकारियों को। इसलिए उसने स्वीकार किया है कि 15 बॉडी हम देख रहे हैं। इसका मतलब कम से कम 15 व्यक्ति तो मारे गए, लेकिन बाकी जो भाग गए, नीचे गिरे या जिनको अंग्रेजों ने फेंक दिया है, उसका कोई अता पता नहीं है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा कि मारे गए लोगों में कितना जुनून था, बिरसा के एक आह्वान पर लोग कैसे जमा होते थे और अंग्रेजों का आतंक क्या था, उसका उदाहरण है मंगन मुंडा का परिवार। नीचे एक गांव है जिसमें 2 भाई थे, एक हरि मुंडा और एक दूसरा हाथीराम मुंडा। तो एक भाई हरिराम की तो मौत हो गई गोली से, और हाथीराम मुंडा को अंग्रेजों ने जिंदा वहां पे दफन कर दिया था। ऐसा क्रूर, मतलब क्रूरता का हद ऐसा जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जिंदा व्यक्ति को दफना दिया गया। ये आतंक मचाया था, लेकिन बिरसा के समर्थकों ने हार नहीं मानी और फिर धीरे धीरे अंग्रेज इतने भारी पड़ गए कि ये उलगुलान खत्म हो गया। लेकिन मजबूर होकर सरकार को छोड़नाकूट टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा और ये बिरसा की लड़ाई, उनका जो संघर्ष था, ये उसका परिणाम था कि लोगों को न्याय मिला।